प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज बहुत सारे लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, हम प्रभु होने के नाते हमारे अपने ही लोग हम पर दोष लगा रहे हैं, हमारे लोग ही हमारे में कमियों और घटियों को निकाल रहे हैं और इस प्रकार से वो लड़ाई को कर रहे हैं। और ये तो शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि वो परमेश्वर के लोगों को उनके ही लोगों से लड़ाता है। और इसलिए हमें इस संसार में, वर्तमान संसार में, हमें बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर चलने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। और कई बार हम देखते हैं कि लोग के बारे में यीशु मसीह कहता है कि वो भेड़ियों के जैसा होंगे, लेकिन वो भेड़ के जैसा दिखाई देंगे। वो भेड़ के भेष में आएंगे परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़ियों के समान होंगे। और ऐसे ही आज बहुत सारे लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और यीशु मसीह भी जब इस संसार में था तो हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में फरीसी और शास्त्री भी इस प्रकार से कहते थे, इसमें तो दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से क्या करता है, बोलते हैं कि शैतान को निकालता है। फिर उसके बारे में इस प्रकार से कहते थे, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं। कुछ इस प्रकार से कहते थे कि यीशु मसीह के बारे में कि ये तो कुछ और ही तरह का उपदेश को दे रहा है। कुछ लोग और तरह तरह की बातें कहते थे, ये तो पेटू, ये तो पापी, ये तो पियंकड़ों का मित्र है। और इस प्रकार से वो यीशु पर भी दोष लगाना नहीं छोड़े। और यीशु मसीह कभी उनसे लड़ने के लिए नहीं चला गया, वो कभी उनसे पलटा लेने के लिए नहीं चला गया। आज इसी प्रकार से परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। हो सकता है आपके विरोध में बहुत तरह की बातों को कहें, परंतु परमेश्वर का वचन रोमी उसका 12 अध्याय उसका 19 में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमको सताते हैं, जो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातों को कहते हैं, ऐसे सताने वालों को तुम क्या करो, आशीष दो। आशीष दो, तुम श्राप मत दो, तुम पलटा मत लेना, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। और इसलिए इस वर्तमान समय में जब लोग एक दूसरे के विरोध में दोष लगाते, जब लोग एक दूसरे की बुराई को करते हैं, जब लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते, तो क्या करें, हम ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है और हम परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखेंगे। जब लोग आपके विरोध में तरह तरह की बात करेंगे, आपको आपके ऊपर दोष को लगाएंगे, और ये स्वभाव तो शैतान का स्वभाव है। शैतान का काम ही है दोष लगाना, शैतान का काम ही है बुरा बोलना, शैतान का स्वभाव ही लड़ाई करना, शैतान का स्वभाव ही है एक दूसरे को क्या करना, खींचना, एक दूसरे को क्या करना, दोषारोपण करना। परंतु परमेश्वर का वचन क्या करता है, जो ऐसे लोग हैं जो सताने वाले हैं, हमको इनको श्राप नहीं देना परंतु इनको आशीष देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई के बदले कोई किसी से बुराई ना करे, और जो बातें सब लोगों के निकट है वो क्या करे, उसकी चिंता करे। दूसरों के लिए क्या भला है। अगर आपके बोलने से किसी को ठोकर मिल रही है तो ऐसा कार्य ना करे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातों को कहता है, निर्गमन 14 और उसका 14 में, यहोवा तुम्हारे लिए आप लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। कई बार हम चुपचाप नहीं रहते, परंतु जैसा वो कहते हैं हम उसका ही उसी प्रकार से जवाब देना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, लिखा है परमेश्वर के वचन की में कि वो आपके लिए लड़ेगा, तो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप रहना है। कई बार जब शत्रु हमको घेरता है, शत्रु अपनी युक्ति, अपनी योजना को लगाता है हमको निराश करने के लिए, हमको पीछे खींचने के लिए, तो हमको ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमको चुपचाप रहना है। और ना सिर्फ हमको चुपचाप रहना है, परंतु अय्यूब 37 उसका 14 में इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और ईश्वर के आशीष कर्म पर क्या कर, ध्यान कर। और जिस प्रकार से गिदोन भी क्या कर रहा था, परमेश्वर के आशीष कर्म पर ध्यान करा था। हम नेहमिया 9 अध्याय उसका 6 से आगे पढ़ते हैं तो नेहमिया भी परमेश्वर के आशीष कर्म की ओर ध्यान कर रहा है। जब उनके लोगों ने पाप कर रहे, उसके लोग गुनाह कर रहे, उनके अपराधों को मानते हुए वो परमेश्वर के उन
अद्भुत कार्य की ओर ध्यान लगा रहा है। आज हमारा क्या काम है? आज हमारा ध्यान परमेश्वर के आशीष कर्म की ओर लगाना है और हमें इस प्रकार से ध्यान लगाना है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पिछले समय अपने लोगों के लिए लड़ा, वो परमेश्वर आगे मेरे लिए लड़ेगा। इसलिए हमको चुपचाप रह करके परमेश्वर की महिमा की बातों को सोचना है। और इसलिए भजन संहिता 37 उसका 7 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसका आसरा रख, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपके लिए क्या करता है? लड़ता है। और जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो बुरी युक्तियों को निकालते हैं, परमेश्वर उनके बारे में इस प्रकार से कहता है, वही उनका पलटा को लेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो, लिखा है कि अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। कई बार हम ही क्रोधित हो जाते, हम ही जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन अगर हम लड़ेंगे तो हम कितना लड़ेंगे? लेकिन परमेश्वर को लड़ने के लिए दीजिए। वो परमेश्वर जब आपके लिए लड़ेगा तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत जय को भी लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपको चुपचाप रहना है और परमेश्वर के आशीष कर्म की ओर ध्यान लगाना है, उसकी महिमा की बातों की ओर अपना मन को लगाना है। कई बार शत्रु ने क्या बोला, उसने क्या आलोचना की मेरे बारे में, उसने मेरे बारे में क्या बुरा भला कहा, हम इसी में अपने समय को व्यतीत करते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझको क्या करने के लिए भेजा। और यीशु मसीह तो अपने कार्य के प्रति विश्वास योग्य था और वो शत्रुओं से नहीं उलझता रहता था, उससे नहीं लड़ता रहता था, उनकी बातों को जवाब नहीं देता था, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह हर दिन अपना काम करते रहा। उसने परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर की योजना, तो उस योजना को पूरा करता रहा, ना कि व्यर्थ वाद विवाद में अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। अगर ऐसा करता तो कभी भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाता। वैसे ही हम और आप परमेश्वर की बुलाहट में बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको एक योजना दिया, परमेश्वर ने आपको एक दर्शन दिया, परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी को दिया और आज हमें उसी जिम्मेदारी को करते जाना है। ना कि लोग अगल बगल कौन से क्या बातें कर रहे मेरे बारे में, लोग कैसी आलोचना कर रहे मेरे बारे में, क्योंकि ये तो शैतान का काम है ताकि हमको उन व्यर्थ उलझनों में, व्यर्थ बातों में हमको फंसा कर रख ले। इसलिए हमें सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनना है, उसके निकटता में जाना है, उनके महान अद्भुत कार्य को स्मरण करना है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। और इसीलिए तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 62 उसका 1 में लिखा, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए रहूंगा। आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, ना कि व्यर्थ बातों की ओर, वो जो आपके बारे में बुरी बुरी बातों को करें। भजन संहिता और 60 में हम देखते इस प्रकार से लिखा, मैं यहोवा के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उस पर है। आपकी आशा किस पर है? कई बार आप मनुष्य के ऊपर आशा रखते, किसी ने आपके बारे में किया और आप किसी मनुष्य के पास दौड़े चले गए और उनसे कहने लगे, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, परंतु आपकी आशा आपके परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। आपका छुटकारा करने वाला परमेश्वर, आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है और इसलिए आप चुपचाप होकर उसकी ओर अपनी आशा को लगा कर रखें। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब लोग हमारी आलोचना करें, जब लोग हम पर दोष लगाए, तो परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा, इस बात पर आप ध्यान दें कि परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, तुम चुपचाप रहो, बोलता है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा दूंगा। और परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, लेकिन हमको क्या करना? अपने शत्रुओं को श्राप नहीं देना, हमको उसको आशीष देना है। वो बुरा कर रहे, उनको करने दो, लेकिन हमको क्या करना? परमेश्वर के निकटता में रहना, अपने हृदय में शांति को बनाकर रखना है और व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को नहीं लगाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है, पराक्रम के कार्य को करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर था, उसके बारे में लिखा है, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय में चुपचाप रहती, वो बंद होने के समय वो चुपचाप रहा, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, युद्ध को लड़ता है। वो जानता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और उसने अपने आप को पिता की अधीनता में सौंप दिया। जो स्वर्ग का परमेश्वर होकर मनुष्य बना, तो उसने भी अधीनता में जिया और उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना,
अपनी हालातों, अपनी परिस्थितियों को, लोगों की आलोचनाओं को, लोगों की बातों को, लोगों की निंदा को आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। व्यर्थ बातों में अपने मन को ना लगाएं। आपको दुख लगा है, आप प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे क्षमा करने का हृदय दे। परमेश्वर आप मेरे लिए युद्ध लड़ते हैं करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर है जो महान परमेश्वर है। और जब वो हमारा परमेश्वर आएगा, हम चुपचाप रहेंगे परंतु वो चुपचाप नहीं रहेगा। हम चुपचाप सहेंगे परंतु वो चुपचाप नहीं सहेगा। भजन संहिता 50 में इस प्रकार से लिखा है, जब हमारा परमेश्वर आएगा वो चुपचाप ना रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती हुई जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। जब वो परमेश्वर आएगा वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो आपका पलटा लेगा। परमेश्वर का वचन यशायाह 61 उसका 2 में लिखा है, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का क्या करूं मैं, प्रचार करूं और सब विलाप करने वालों को मैं क्या दूं, शांति दूं। और इस प्रकार से यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर पलटा लेने के लिए आएगा। हो सकता है आप अन्याय रूपी परिस्थितियों से होकर गुजरे, हो सकता है आपके घरों को जला दिया गया, हो सकता है आपकी धन संपत्ति को छीन लिया गया, हो सकता है आपके बच्चे को मार दिया गया, हो सकता है प्रताड़नाओं से होकर गुजरे, आपके लोगों के ऊपर बहुत कष्ट आया होगा। लेकिन आपके लिए परमेश्वर कहता है उसके पलटा लेने का दिन आ रहा है। वह परमेश्वर अपने लोगों का पलटा खोलेगा, उनकी आंखों की आंसुओं को पोंछेगा। वो परमेश्वर है जो आपके लिए लड़ेगा। उसका वचन कहता है, घबराने वालों से कहो या आप बांधो और मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है आपसे, तुम मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने के लिए वो आ रहा है। परमेश्वर आकर के तुम्हारा छुटकारा करेगा। परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेगा। परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, परंतु एक टाइम आएगा जब उनके बच्चों की आंखों की आंसुओं को पोंछेगा और उनके लिए वो लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब शत्रु तुम्हारे चारों ओर से बोलता है, आप पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें चारों ओर से घेरेंगे और तब पश्चिम के लोग यहोवा का नाम और पूर्व के लोग उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानदी की नाई जब चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध में क्या करेगा, झंडा को खड़े करेगा। और जब हम लोग भजन संहिता यशायाह 59 उसका 17 को पढ़ते थे, इस प्रकार से लिखा है, और उसने धर्म की झिलम को बोलता है कि झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उधार का टोप रखा गया। उसके बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट के बागे के समान पहन लिया, और उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। और अपने द्रोहियों पर बोलते अपना क्रोध को वह क्या करेगा, भड़काएगा, और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई को देगा। तब द्वीपवासी को भी वह उसकी कमाई को क्या करेगा, भर देगा। और ऐसे ऐसे लोग जो आपके जीवन में आपकी हानियों को किए हैं, आपकी बुराइयों को किए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है तुम उन्हें श्राप मत दो, तुम उनसे मत लड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपका पलटा को लेगा। इसलिए तुम पलटा मत लो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को तुम क्या करो, अवसर दो, उसको मौका दो परमेश्वर को आपके लिए लड़ने के लिए। इसलिए आपको चुपचाप रहना है, आपको व्यर्थ बातों पर अपने मन को नहीं लगाना है, आपको अपने शांति को नहीं खोना इन व्यर्थ बातों में। इसलिए आपको जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई, आप उस योजना के अनुसार आप कार्य करते जाएं। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, आप उस दर्शन के अनुसार कार्य करते जाएं। शो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से खुदावन परमेश्वर आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप अपने प्रिय बच्चों से कहना चाहते हैं, प्रियो तुम अपना पलटा आप मत लेना। हाँ पिता, प्रभु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। प्रभु आप कहते हैं पिता, आप अपने बच्चों का न्याय को निश्चय चुकाएंगे। पिता आपका धन्यवाद। ऐ खुदा, इसलिए पिता आप अपने बच्चों को पिता गलत निर्णय, गलत कार्य को करने से मना करते खुदा, हम आपका धन्यवाद देते। ऐ खुदा, आप इसलिए कहते अपने शत्रुओं को तुम श्राप मत देना, परंतु आशीष देना।
ऐ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हारे पास आएगा। ऐ खुदा, जो आशीष को देते हैं वो आशीष को पाते हैं खुदान प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर रबांदा खाला, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, अगर तुम आशीष को देते हो और सामने अगर आशीष को पाने के योग्य नहीं, तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। ऐ खुदावन परमेश्वर और पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते जितने लोग हाँ पिता दुख और तकलीफ और पीड़ाओं में प्रभु जी अपने को खो देने के कारण प्रभु जी, ऐ खुदा, कितनों के घर परमेश्वर नष्ट किए गए, कितने पिता अपने घरों से बेघर किए गए, कितने परमेश्वर सताए जा रहे, कितने अन्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजर रहा बांदा खाला कितने दुख और पीड़ा और प्रताड़ना से होकर गुजर रहे प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, परंतु तू अपने लोगों का न्याय चुकाने के लिए आने वाला है प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, मेरे न्याय के दिन का, मेरे पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। रिबांदा खाला रिबासी कीरिया संत रिबासी कीरो, और मेरे लोगों को शांति दो। ऐ खुदावन, तेरे लोग जो शांति में पड़े हैं प्रभु जी, आज खुदा आपने कहा प्रभु जी, मेरे लोगों को शांति दो, क्योंकि आप पलटा लेने के लिए आने वाले हैं, अपने लोगों का न्याय चुकाने के लिए आने वाले हैं। ऐ खुदा, उन लांछनाओं को प्रभु और प्रताड़ना को घायल किए जाने पर, उस अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए गए, वो जो गर्भ में बच्चे मारे गए, और जो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई अंधकार की शक्तियों के द्वारा इनके परिवार में जो नुकसान आया गया, और पिता परमेश्वर आप भरपाई को करने जा रहे प्रभु। आप पिता और नुकसान की भरपाई को करने जा रहे प्रभु जी, अपने लोगों को आशीष को देने जा रहे प्रभु जी। जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके परिवारों में आ रहा है प्रभु जी। ऐ खुदा, जिन मां ने प्रभु जी अपने बच्चे को खोया है प्रभु जी, और पिता निराश है प्रभु जी, आज पिता अपनी शांति को दे दीजिए। जिसने अपने पति अपने परिवार के लोगों को खोया है, आज आपकी शांति उनके जीवन में आए। जो पिता अपने हाँ पिता परमेश्वर कई जगह जब जाते अन्याय पूर्वक परिस्थितियों को देखकर रो रहे प्रभु जी, आज खुदा अपने वचन के द्वारा आप कहना चाहते हैं, हाँ पिता, आप उनका पलटा को लेने वाले प्रभु है। आप अपने न्याय को पर पिता प्रकट करने वाले परमेश्वर है। आप जय और छुटकारे को देने जा रहे रबांदा खाला रिबा शिकिरिया सोनु नियंदा रबा रिबा बाबा शिकिरियो सोनु नबा। ओ पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु, आप दयालु अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, आप कृपा कर अपनी दया अपने अनुग्रह को अपने लोगों के ऊपर बना कर रखें, और पिता बुराई से इन्हें बचा कर रखें, ताकि इनके हृदय बुराइयों के कारण पीड़ित न होने पाए। जितने लोग इस सेवकाई में जुड़ते प्रतिदिन, उनको हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। ऐ खुदा, यीशु के नाम से आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा दृष्टि एक एक परिवार पर बनी रहे। जो रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जो अंधकार के बंधन है सारे बंधन तोड़े जाए, हर दुष्टता के खारे जलाए जाए, अंधकार की शक्तियां जलाई जाए यीशु के नाम से। प्रभु, हम दुष्टता के सारे कार्य को इनके जीवनों से जलाते, पाप में स्वभाव के बंधन टूटे, हर अंधकार के बंधन टूटे, जो उनके सोच विचारों पर कब्जा करके रखती है, और उन विचारों का खंडन करते यीशु के नाम से। हम उन विचारों के पिता गढ़ों को ढाते यीशु के नाम से। हर एक गलत विचारों के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। हाँ पिता, जो लड़ाई झगड़े के विचार है प्रभु जी, जो अनबन के विचार है खुदा, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूट रहे पिता। आपका धन्यवाद देते, आपने जय छुटकारे को दिया, आपने आशीष बरकत भलाइयों को दे दिया, आपने अपने लोगों को छू लिया प्रभु, उनको शांति को दे दिया। हाँ पिता, आपका धन्यवाद। आप अपने अद्भुत शांति से अपने लोगों को भर रहे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी। हाँ पिता, अपने लोगों के लिए प्रभु आप युद्ध को लड़े। जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करेगा, आपका वचन कहता है खुदा, आपका आत्मा उनके लिए झंडे को खड़ा कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा उनके खिलाफ झंडे को खड़ा कर रहा है। आप खुदावन परमेश्वर उनके लिए लड़ रहे खुदावन प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। आज और कल युगान युग तो एक समान परमेश्वर है, आदि अनंत काल के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते। ना बदलने वाले हमारे बादशाह, हम आपका धन्यवाद देते। जय और छुटकारे को देने वाले मेरे खुदावन पिता, हम आपका धन्यवाद देते। आपके बेटे यीशु के लहू के द्वारा अपने लोगों को मोल लेकर छुड़ा लिया, हम आपका धन्यवाद देते। आपने अपने बच्चों को जीवन से बढ़कर जीवन दे दिया, हम आपका धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।